रजिस्टर डाल दिया करो और उसमें आपके इन प्रश्नों को लिख दिया करो। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। और महीने के होते हैं 30 शॉर्ट्स, साल के होते हैं 350 शॉर्ट्स। मैं कहता हूं कोई भी पेपर देने चले जाओ, 100 में से 30-40 क्वेश्चन तो इन शॉर्ट से ही आ जाएंगे। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने पंचीड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समय दीजिए इसको। पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना किसने की थी? माणिक्यलाल जी वर्मा ने की थी। पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की थी। और इसके अलावा मेवाड़ का वर्तमान शासन बुक भी लिखी थी। मेवाड़ का वर्तमान शासन, और ये मेवाड़ का वर्तमान शासन जो बुक है ना, वो भी आप ही की है, ध्यान रखना, माणिक्यलाल जी वर्मा। हाँ जी। क्रांतिकारी रचना चेतावनीरा चुंगटिया, इसके लेखक कौन है? ये 1903 के अंदर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जो दिल्ली दरबार में जा रहे थे, उनको रोकने के लिए अपने केसरी सिंह बारट, शाहपुरा भीलवाड़ा वाले, इन्होंने भेजे थे 13 शॉर्ट भेजे थे। क्या भेजे थे? 13 दोहे भेजे थे। और उनमें कहा आपके तो पूर्वज ऐसे थे, आप लखनऊ के लाडे कैसे हो गए? तो डर के वापस आ गए। समझाना पड़ता है, मोटिवेशन देना पड़ता है। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 के अंदर चूरू के अंदर की गई थी। तो इस सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? स्वामी गोपाल दास के द्वारा सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी 1907 के अंदर। डूंग जी और जवाहर जी की बात करें तो शिखर के आपके बिठोट पाटोदा, शिखर के आपके बिठोट पाटोदा जगह है, वहां के ये जागीरदार थे। 1857 की क्रांति के रॉबिन हुड कह दो, दबंग कह दो, ये 1857 की क्रांति के देवता कह दो, ये फेमस व्यक्ति तो डूंग जी जवाहर जी वहां थे। अंग्रेजों को लूटते थे, आम जनता का कल्याण करते थे। जयदयाल और मेहराब खान का प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं कि भाई 1857 की जगह क्रांति हुई है, उनमें जन क्रांति कौन सी थी? तो जन क्रांति की हम बात करें, जनता की जो क्रांति है वो कोटा में हुई थी, है ना। फट गया कोट, हो गई क्रांति। कोटा के अंदर जयदयाल, मेहराब खान, और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट है वो बर्टन था। कोट फट गया किसका? पॉलिटिकल एजेंट। तो कोट का बटन फट गया गुरुजी, याद रहे को नहीं रहे? बड़े अच्छों को प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों को कहां मारा गया था? ये पॉलिटिकल एजेंट था, 1857 की क्रांति से संबंधित। आबू के परमार वंश का संस्थापक, लो कर लो बात। यह प्रश्न आपके पटवारी में पूछा गया था, सीधा सीधा प्रश्न पूछो पटवारी रामायण में। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? आरएसएस में आरएसएसबी बोर्ड है ना, यही जो आलोक राज जी। आलोक राज वे तो है तो आदमी छोका, लेकिन सोशल मीडिया में तो है जन थे लोग पीछे ही को नहीं छोड़ो, जाओ और जाओ, फौजी आदमी है, लेकिन विनम्रता से क्या जवाब देते हैं ना। पेपर अच्छे करवा रहे हैं, टाइम पे करवा रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा 2-2 लाख की जो कट ऑफ निकालना, ये थोड़ा अच्छी बात नहीं है। इनके ऊपर जाके मैसेज करके समझाओ इनको, निकालो जेल प्रहरी के कम से कम तुम 10,000 की कॉपी निकाल दिया करो, ये रिजल्ट पीडीएफ। तो ये धूमराज की बात करें, वो तो है संस्थापक। और यहां उत्पल राज से वंशावली शुरू, उत्पल राज से वंशावली शुरू होती है। मतलब कि वंशावली हमें मिलती है जो लिखी हुई कि इसका बेटा था, उसका पोता था, ये उत्पल राज से मिलती है। और उससे पहले धूमराज है वो इसका संस्थापक था। तो 57वें का आंसर आपको मिल गया होगा, कौन सा है? धूमराज। इनकी राजधानी है, आपसे पूछ सकते हैं, आबू सिरोही की बात हो रही है, राजधानी इनकी थी चंद्रावती। कौन सी राजधानी थी? चंद्रावती। वागड़ के परमार वंश की राजधानी, देखो हाँ सिर में धूम मचावे दो, ठीक है, याद रखा करो, कैसे भी याद रखना है। देखो वागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा के परमार वंश की राजधानी अर्थुणा था, जिसका पुराना नाम है उत्थुनक। क्या नाम है पुराना? उत्थुनक। वागड़ का खजुराहो अर्थुणा को ही कहते हैं, है ना, इसे कहते हैं वागड़ का खजुराहो। मैं एक शॉर्ट्स भी अपलोड कर दूंगा। खजुराहो का प्रश्न थोड़ा ज्यादा पूछते हैं। वैसे खजुराहो तो आपके कहाँ है? मध्य प्रदेश में, लेकिन राजस्थान का खजुराहो है वो आपके किसको कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो किराडू को कहते हैं, किराडू। बाड़मेर के मंदिर को कहते हैं। अलग अलग खजुराहो, जैसे रामगढ़ जो भंडदेवरा है तो जो है मिनी खजुराहो कहलाता है, जो बारां जिले के अंदर। एक बहुत प्यारा प्रश्न है, ऑकलवुड कास्ट जीवाश्म पार्क, इसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स भी डाला था। तो आकलवुड जीवाश्म पार्क राजस्थान के कौन से जिले में? तो आपके राजस्थान के राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है।
और यहां पर करोड़ों साल पहले के लकड़ी के जीवाश्म मिले, लकड़ी के अंश आज भी में मिले। पत्थरों के बीच में लॉक हो गई थी लकड़ी, तो खोद खोद करके निकाला गया कि भाई उस टाइम की लकड़ी है, ठीक है, करोड़ों साल पहले की। तो ये आपको याद रखना है। ऑकलवुड वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर माइन है, ऑकलवुड जीवाश्म पार्क है, वहां आप जाओगे तो एक आपको उद्यान मतलब सरकार के द्वारा बनाया गया है, पर्यटन के लिए भी है और ऐसे देखने के लिए अच्छी जगह है। लाठी सीरीज की बात करें लाठी सीरीज है वो जल है, जमीन के मायने जल है। जैसलमेर मायने देखो, जैसलमेर मायने अपने पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में, जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में लगभग 60 से 80 किलोमीटर जमीन में पानी पाया जाता है। वहां मीठा पानी है और लोग उसको इस्तेमाल भी करते हैं। वहां पर चांदन नलकूप भी पाया जाता है। वहां पर आपके ये याद रखना है, सेवण, धामण, करड़ जो घास वगैरह है वो भी पाई जाती है। मतलब पीने के लिए पानी की अच्छी व्यवस्था है। रेगिस्तान में वैसे भी मीठा पानी तो मिलता नहीं है, तो सेवण घास है वो वहां पर मिलती है। सेवण है, धामण है, क्या है सर? घासें हैं, पौष्टिक घास है जीव जंतुओं के लिए। बिसलपुर बांध है वो आपका बनास नदी के ऊपर बना हुआ है और टोंक में बना हुआ है। बिसलपुर बांध की हम बात करें, सिक्कर राजस्थान से बाहर है क्या? सिक्कर तो राजस्थान के मायने ही है, मिल जाएंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? मॉडल पेपर। बंद बरेठा और मोती झील। अब बंद बरेठा वन्य जीव विहार है, इसकी हम बात करें तो ये भरतपुर के अंदर है। बंद बरेठा कहां पर है? भरतपुर के अंदर स्थित है। अब इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर चले। नेक्स्ट देखिएगा, जैत सागर जो तालाब है, जैत सागर जो तालाब है वो कहां पर स्थित है? जैत सागर आपके बूंदी के अंदर है। लेकिन गैप सागर की बात करें, गैप सागर, तो गैप सागर की हम बात करें तो ये डूंगरपुर के अंदर है। गैप सागर या गैब सागर है ना, गैब, तो ये आपका डूंगरपुर के अंदर है। फेमस पांसा तालाब है, वहां से ही प्रश्न बनेगा, इससे अलावा कोई प्रश्न नहीं आएगा। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? माही परियोजना हम बात करें तो बांसवाड़ा है। माई बजाज सागर जो बांध बना हुआ है हम बात करें, ये आपका माई बजाज सागर परियोजना, तो ये माई परियोजना है आपके बांसवाड़ा से संबंधित हो गया, गुजरात, राजस्थान। हाड़ौती प्रदेश की मिट्टी का प्रकार कौन सा है? तो वर्टिसॉल मिट्टी है वो आपके कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा यानी कि आपके राजस्थान के इस क्षेत्र में पाई जाती है। फिर आपकी इंसेप्टिसॉल भी हो गई, इधर रेगिस्तान में एरिडीसॉल हो गई, एंटीसॉल हो गई है ना, एरिडी हो गई, एंटीसॉल हो गई, वर्टिसॉल हो गई, इंसेप्टिसॉल हो गई। ये मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण है जो बार बार पूछा जाता है। राजस्थान में ज्योग्राफी चल रही है राजस्थान की, ठीक है। निम्न में से कौन से जिले में काजरी का मुख्यालय स्थित है? ये काजरी क्या है कि आपका सबसे पहले इसका जो नाम है वन और मिट्टी सुधार, वन और मृदा सुधार केंद्र के नाम से इसका जो है स्थापना की गई थी सुधार के लिए। 1957 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन 1959 के अंदर इसका नाम है वो काजरी पड़ गया। ये जोधपुर के अंदर स्थित है। सेंट्रल एरिड रिसर्च जोन है ना, केंद्रीय शुष्क पारिस्थितिकी अनुसंधान संस्थान। शुष्क का मतलब है जहां बारिश नहीं हो, उस स्थिति में वनस्पति का अध्ययन करने के लिए कौन सा संस्थान है? तो ये आपका काजरी स्थापित किया गया है, सेंट्रल एरिड रिसर्च जोन सेंटर। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? जो आपकी जल पट्टी है, भूगर्भीय जल पट्टी, वहां पर जो घास है वो आपकी सेवण, धामण, करड़ है, लेकिन सालर के तो पेड़ होते हैं। मंजू शर्मा इस्तीफा दिया तो भाई उन कुमार विश्वास ने तकलीफ, मैंने कहा तकलीफ, बार बार कमेंट करते जा रही हूँ। मुझे भी पता है कि मंजू शर्मा ने आज इस्तीफा दिया, अच्छी बात है, चौकी बात है, होगा कोई ना कोई, कई सारी चीजें चल रही है आजकल उठा फटक, उसकी तुम टेंशन मत लो है। हाँ, मंजू शर्मा इस्तीफा लिया, तने कहीं जो रहे हो, आगे आ जाओ, तेरे सैलरी देती थी क्या, आगे आ जाओ। जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य की हम बात करें, हाँ, जवाहर सागर की बात करें तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। हाँ, डूंगर बढ़ती दिखे, घर पगा बढ़ती को नहीं दिखे, मंजू शर्मा इस्तीफा दिया। आ जाओ अगला प्रश्न। तो आपका जवाहर सागर अभ्यारण्य कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? देखो थाने पढ़नो आनो चीजें प्रश्न मायने कहीं पूछे जा रही हो। बेमेल मतलब शूट नहीं हो रही हो। शूट क्यों नहीं हो रही हो गुरुजी? राष्ट्रीय मरु उद्यान तो जैसलमेर में है, रणथंभौर है वो आपका नेशनल पार्क है, सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है,
सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये भी राजस्थान का एक राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान के अंदर 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है जो ये है। और केवला देव है तो घना पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है, और ये भरतपुर के अंदर स्थित है, तो ये अलग है, बाकी सभी सही है। राजस्थान में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कौन से जिले में? देखो आदिवासी इलाका है तो वहां पर लिंग अनुपात ज्यादा ही पाया जाता है। कन्याओं की जैसे पहले की जगह हत्याएं बहुत ज्यादा होती थी, उसके बाद तो अभी एक्ट वगैरह खूब आ गए, तो 994 994 प्रति हजार पर ये डूंगरपुर के अंदर है। डूंगरपुर के बाद के 2 जिले पूछे तो 990 पे तो सेकंड नंबर पे तो है आपका राजसमंद, 990 राजसमंद, और थर्ड नंबर पे है वो आपका कौन सा है? पाली है। अब इसका तो है 990, ये तो है 990,000 पर, और ये है 987 कन्याएं, महिलाएं कह दो, शिशु लिंगानुपात होता तो कन्याएं कहते। यहां पर तो बात हो रही है पुरुष और महिलाओं की, तो सीधी सीधी बात समझ में आए। एक मुझे समझ में नहीं आता, रात के 7 से 8 के बीच में तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे ज्यादा काम कराते क्या है? 7 से 8 बीच में क्या करते हो रोजाना? 7 से 8 के बीच में क्या करते हो ये बता दो मेरे को। तो बस 7 से 8 के बीच में ऐसा होता है, पता नहीं तुम्हें चींटियां काटती हैं, मम्मी पापा काम करवाते हैं। बालिकाएं हैं तो क्या आजा रोटी बना, लड़कों है तो क्या काम को नकाज को दुश्मन अनाज को, जा मार्केट से ये लेके आ, यही होता है। तभी मुझे लगता है लाही वाला के ऊपर। ये याद रखना, मेरे भी मम्मी पापा कहते हैं चिंता मत करो, गरीब बात है। आगे बढ़ो। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार अपनी जो साक्षरता है वो 66% है। राजस्थान की ओवरऑल साक्षरता की बात करें। मरु विकास कार्यक्रम है वो आपके डेजर्टिफिकेशन को रोकने के उद्देश्य से आपका कब स्टार्ट किया गया था? तो ये मरु विकास कार्यक्रम है वो 2000 मरु विकास कार्यक्रम है 1977-78 के अंदर, 1977-78 के अंदर मरु विकास कार्यक्रम पश्चिमी राजस्थान स्टार्ट किया गया था। कौन सा जोड़ा यहां पर आपका सुमेलित नहीं है? देखो परिवहन आपके सिलेबस में है, पर्यटन आपके सिलेबस में है। क्या प्रश्न आएगा परिवहन से? यही पूछा जाएगा कि राजस्थान के अंदर सड़क घनत्व कितना है। चलो कमेंट करके बता दो, यही प्रश्न आता है बार बार, सड़कों की लंबाई वगैरह, सड़क घनत्व वगैरह। सही सुमेलित नहीं है कौन से में से? महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर के अंदर है, नाल हवाई पट्टी आपके बीकानेर की है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरतगढ़ है तो आपका गंगानगर हो गया, सूरतगढ़ तो गंगानगर में पड़ता है तो यहां नहीं होगा। जोधपुर का हवाई अड्डा है तो वो रातानाडा हवाई अड्डा है। जोधपुर वाला है वो रातानाडा है। अगला देखो कोटा वाला, कोटा ग्रीन फील्ड है ना, ग्रीन फील्ड मतलब पास में एक और बना दिया जाए भार को कम करने के लिए उद्देश्य। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC, इस RSRTC की स्थापना है वो आपके कब की गई थी बताओ? RSRTC की स्थापना 1964 के अंदर अक्टूबर के महीने में की गई थी। RSRTC की स्थापना की गई थी। यह प्रश्न है आपके परिवहन वाले टॉपिक के। परिवहन वाले टॉपिक से एक ही प्रश्न ज्यादा पूछा जा रहा है बार बार कि राजस्थान के अंदर है वो सड़क घनत्व कितना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, सड़क घनत्व जो है वह आपका कितना है राजस्थान का? प्रति 100 जो किलोमीटर स्क्वायर पे जो सड़कें हैं उस पे 92 किलोमीटर, 92.66 किलोमीटर है ना, 92.66 है हमारा सड़क घनत्व है वर्तमान में। कितना है? 92.66 है। जयपुर मेट्रो की शुरुआत है वो आपके कौन से साल में होती है? 2015 के अंदर आपके जयपुर मेट्रो, और इसके लिए हमारा जो सहयोग है वो आपके जापान